हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतुओं का जन्म हुआ। इनमें से कुछ प्रजातियां अब तक जीवित है और बहुत सारे ऐसे हैं जो दुनिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो चुके हैं। जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है उनके सिर्फ अवशेष ही अब यहाँ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी प्रजाति जो अब तक किस्से कहानियों का हिस्सा थी उन्हें कभी वापस लाया जा सकता है? आज की दुनिया के साइंटिस्ट इस बात को मुमकिन करने के पीछे जुट चुके हैं। हाल ही में वॉशिंगटन में साइंटिस्ट की एक मीटिंग के अंदर इन सभी चीजों पर काफी ब्रीफ डिस्कशन किया गया। सभी साइंटिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन दिया कि किस तरह से विलुप्त हुए जानवरों को दोबारा से वापस लाया जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा दावा है कि वो कुछ ही सालों में बहुत सारे ऐसे जानवरों को दोबारा से लेकर आ सकते हैं। इसका बड़ा शरीर घने बालों से घिरा हुआ था जिसके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। ये एक विशालकाय हाथी हुआ करता था जो आज दुनिया से विलुप्त हो चुका है। इसके अवशेष कुछ सालों पहले ही साइबेरिया के बर्फ के अंदर दबे हुए मिले। ये प्रजाति तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है, लेकिन बर्फ में दबे होने की वजह से इसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस के अंदर ये हाथी विंटर सेंचुरी के अंत तक मौजूद थे और साइबेरिया में उस वक्त से पहले तक जिंदा थे। इस हाथी को जो मैमथ का नाम दिया गया है ये साइबेरिया के मैमथ शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब भूमि के नीचे रहने वाले जंतु। क्योंकि इस हाथी का शरीर बर्फीले जमे हुए कीचड़ के नीचे पाया गया और उस समय तक वहाँ पे काम करने वाले किसान मैमथ को एक बड़ा शरीर का छछूंदर समझते थे। वैज्ञानिकों ने मैमथ को दोबारा से दुनिया में लाने का तरीका ये बताया है कि इसका डीएनए आइसोलेट किया जाए और इसके डीएनए को एशियाई हाथियों के अंदर डाला जाए। एशियाई हाथियों का सिलेक्शन इस वजह से किया गया है क्योंकि ये मैमथ से काफी मिलते जुलते हैं। अगर एक बार ये चीज पॉसिबल हो गई तो वैज्ञानिक बहुत सारे मैमथ्स को बना सकते हैं और अगर वैज्ञानिक इसमें सफल हो गए तो हम जंगलों के अंदर 4000 साल पुराने इस जीव को दोबारा से देख सकते हैं। कैस्पियन टाइगर्स। आज के टाइम पर पूरी दुनिया में बाघ की आबादी बहुत ही कम है। आज पूरी दुनिया के जंगलों में सिर्फ 3900 बाघ ही बचे हुए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर बाघ दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। यहीं पर साइंटिस्ट विलुप्त हो चुके एक बाघ की प्रजाति को दोबारा से वापस लाकर उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बाघ को कैस्पियन बाघ के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के एक ऐसे बाघ थे जिनका आकार बाघ की प्रजाति में सबसे बड़ा था। ये कैस्पियन सागर से लेकर उत्तर पश्चिमी चीन तक और मध्य एशिया की काफी भूमि पर कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद इनकी संख्या आहिस्ता आहिस्ता घटने लगी और यही वजह थी इनकी विलुप्त होने की। आंकड़े के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि 1950 तक ये बाघ दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे क्योंकि ये अपने शिकार तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहे थे, जिनकी वजह से इन्हें भूखा रहना पड़ रहा था और इनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता भी कम हो चुकी थी। यहीं पर साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि अमूर बाघ और कैस्पियन बाघ को दोबारा से वापस लाना मुमकिन है, इसलिए वो रूस में पाए जाने वाले बाघ के अंदर कैस्पियन बाघ के जीन्स को ट्रांसफर करेंगे जिससे वो एक नया कैस्पियन बाघ बना सकते हैं। वहीं पर साइंटिस्ट ने कजाकिस्तान के एक ऐसे एरिया के बारे में बताया है जहां पर इन बाघों को पालना काफी आसान होगा। आयरिश एलक। ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशालकाय हिरन की एक प्रजाति थी। ये हिरन की लंबाई 14 फीट तक हुआ करती थी, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने चैलेंज ये है कि इस प्रजाति को किस तरह से जिंदा किया जाए क्योंकि इस बड़े हिरन से मिलती जुलती कोई भी प्रजाति आज के टाइम पर दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर भी जंगली हिरन के डीएनए से इस हिरन का फिंगरप्रिंट मैच कराने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि विशालकाय हिरन फिर से दोबारा से धरती के जंगलों में दौड़ते हुए नजर आए। कैरिबियन मॉन्क। कैरिबियन मॉन्क को सील और वेस्ट इंडिया सील के नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसे दुनिया में 70 साल पहले आखिर बार देखा गया था। कैरिबियन मॉन्क के सबसे बड़े शिकारी शार्क और दूसरे शिकारी इंसान थे। इनके अंदर से निकलने वाले तेल की वजह से इंसानों ने सबसे ज्यादा इसे मारा और आज ये दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। इसे आखिरी बार जमाइका और उसके पास के एक आइलैंड के बीच टेरेडिला में देखा गया था। 2008 में सेंट्रल अमेरिका ने इस प्रजाति को पूरी तरह से विलुप्त करार दे दिया, लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके पीछे बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरह से साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम दोबारा से इस क्रीचर को जिंदा कर सके। आर्टिफिशियल डीएनए टेक्निक से ऐसा कहा भी जाता है कि ये प्रजाति दोबारा से धरती पर लाई जा सकती है। कैरोलिना पैराकीटस। चमकीला पीला सर और हरा शरीर और पीली चोंच के साथ ये एक छोटे प्रजाति का तोता हुआ करता था। ये अमेरिका के बहुत सारे डेजर्ट के अंदर पाए जाते थे जो आज दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। ये अमेरिका का एकमात्र विदेशी तोता था जो कि वहाँ पर पाई जाने वाली 3 प्रजातियों में से एक था।
ये कैरोलिना तोते अटलांटिक के समुद्री तट से लेकर पूर्वी कोलोराडो तक फैले हुए थे। ये नदियों के किनारे या जंगल के अंदर रहना पसंद करते थे। कहा जाता है कि एक वक्त में यूरोपियन लोगों ने शहद की खोज और शिकार के चक्कर में इन सभी तोतों को मार दिया। कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी के शुरू होते ही ये पंछी वहाँ से पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसे जंगलों में 1910 के बाद आज तक नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि दक्षिण अमेरिका के अंदर एक ऐसा तोता पाया जाता है जो कि बिल्कुल ही कैरोलिना पैरट की तरह मिलता जुलता है, जो आज तक वहाँ पर जिंदा है और दोनों के बीच में फर्क को समझ पाना काफी मुश्किल है। अगर वैज्ञानिकों को कैरोलिना के अंदर प्रोटीन कोड्स डीएनए के मिल जाए तो वो इस तोते को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। द डूडो, ये जीव 3 शताब्दी पहले मॉरिशस में काफी अच्छी संख्या में पाया जाता था, यानी कि इसे विलुप्त हुए आज दुनिया में सिर्फ 300 साल ही हुए हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मॉरिशस द्वीप में ही पाए जाते थे। ये बड़ भारी आकार का एक गोल मटोल सा बड़ी चोंच वाला पक्षी था। इसकी टांगे काफी बड़ी और पर छोटे होते थे, जिसकी वजह से पक्षी उड़ नहीं पाते थे। ये प्रजाति मॉरिशस के द्वीप पर काफी अच्छे से पल रही थी, लेकिन जैसे ही इंसान वहाँ पर पहुंचे इस पक्षी का वहाँ पर हद से ज्यादा शिकार किया गया और यही वजह थी कि ये खूबसूरत सा गोल मटोल पक्षी इस दुनिया से विलुप्त हो गया। ये पक्षी बहुत ही कमजोर था, जो अपना डिफेंस भी नहीं कर सकता था और इसकी यही कमियां इसके विलुप्त होने की खास वजह बताई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मॉरिशस द्वीप पर इंसानों के आने से पहले इस पक्षियों का कोई भी दूसरा जानवर भी शिकार नहीं करता था। इस वजह से इनके अंदर उड़ने जैसे फीचर्स डेवलप नहीं हुए और आज के टाइम पर मॉरिशस की सरकार ने इसे दोबारा से जीवित करने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स भी किए हैं। सेवर टूथ टाइगर, ये बिल्ली की विशालकाय प्रजाति 11,000 साल पहले इस दुनिया में पाई जाती थी। आज के टाइम पर पाए गए अवशेषों की जानकारी के बाद ऐसा लगता है कि इनका आकार किसी भालू की तरह था। ये एक शेर जैसा दिखने वाला काफी ही बेहद और खूंखार शिकारी था। कहा जाता है कि जिस समय लोग जंगलों में रहा करते थे उस वक्त इसका खौफ लोगों के बीच में सबसे ज्यादा होगा। इसके शरीर और एनाटॉमी को देखने के बाद साइंटिस्ट ने यह बताया है कि इसके अंदर एक बेमिसाल ताकत होगी और ये अपने से भी ज्यादा बड़े जीवों को पल भर में अपना शिकार बना लेता होगा। इस जानवर के अंदर इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके सामने के निकले हुए 2 दांत थे, जो लगभग 7 इंच तक लंबे हो सकते थे। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर हुए जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जीव आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए, लेकिन इनके अवशेषों के अंदर बहुत सारे ऐसे सुरक्षित डीएनए पाए गए हैं जिससे दोबारा से इन्हें जिंदा करना साइंटिस्ट एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। दोस्तों, ये सब ऐसी चीज है जिसको सुनने के बाद शायद आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन वैज्ञानिक आज भी इन सभी चीजों के पीछे लगे हुए हैं जहां वो पाए गए अवशेषों के अंदर से डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन मरे हुए जीवों को दोबारा से जिंदा किया जाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।